हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन जेट। बच्चों, क्लास 10th की हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज कर रहे हैं जो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं कोशिश करता हूं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए बनाई जाए वीडियो। तो आप लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज हमारा 8.2 है, इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है एवल्यूएशन ऑफ फॉलोइंग, आप लोग ये देखें। इसमें क्वेश्चन जो है 1 to 4 हम 1 to 5 क्वेश्चंस हैं, तो इसे हम लोग करेंगे। तो 1 by 1 क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। आप लोग क्वेश्चन का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 और कॉस 60, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग साइन 60 की क्या वैल्यू होती है ये हमें पता होनी चाहिए। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। आप लोगों को याद करने के लिए मैं जो आपको ट्रिक बता रखा हूं, एक बार आप देख लें। तो साइन के लिए सबसे पहले हम लोग 0 लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, 3 और 4, और पूरे को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। पूरे को 4 से डिवाइड कर दिया। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये हमारी साइन 0 की वैल्यू हो गई, ये 30 की वैल्यू हो जाएगी, ये 45 और ये 60, ये 90। इसके बाद हमें क्या करना होता है? ये डिवाइड करने के बाद 4 से इसका सबका स्क्वायर रूट निकाल लेना होता है। ये हमारी जब स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो ये 0 की वैल्यू, तो साइन 0 की वैल्यू जो आ जाएगी, 0 पर कोई भी वैल्यू हो 0 ही होगी। 30 की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट 4 का क्या होता है? 2 होगा, तो 1/2 हो गई। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 1 जा 2 2 जा, ये वैल्यू आ गई 1/√2। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो इस तरीके से जो है हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमको पता है कि साइन जो 30 की वैल्यू होगी वो कॉस कितने की होती है? 60 की। मीन्स दोनों का सम, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब कॉस 30 की वैल्यू हमने बताया ना, जो कॉस 30 की वैल्यू निकालनी वो ही साइन 60 की वैल्यू होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो ये भी हो जाएगा हमारा √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू यहां से आप देख सकते हैं क्या है? 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू जो साइन 30 की ही होगी 1/2। तो इस तरीके से इसको अगर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। √3 इंटू √3 मीन्स 2 बार किसी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर रूट इससे कट किया तो ये हमारी आ गई वैल्यू 3। तो ये हमारी आ गई 3 और 2 2 जा 4 हो गई, प्लस 2 2 जा 4, 1/4। अब दोनों क्या है? फ्रैक्शंस का भिन्न का जो ये है मान क्या है? ये इसका डिनोमिनेटर 4 है, तो ये ऊपर न्यूमिनेटर क्या हो जाएंगे? हर इसका 4 है तो 4 लिख लेंगे और इसको अंश को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये 4 4 ये आ गया, तो इसका जो आंसर आ गया हमारा 1 आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, तो इसमें हमें सबसे पहले सबका क्या होना चाहिए? टेबल याद होना चाहिए। अब यहाँ पे tan 45, एक चीज आपको ध्यान रखना है, या तो tan स्क्वायर अगर थीटा लिखा है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, tan थीटा होल स्क्वायर। दोनों का जो है मतलब मीन्स सेम होता है। अब यहाँ पे क्या है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री 45 डिग्री, तो इसका मतलब 2 इंटू 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 की वैल्यू क्या होती है? ये होती है 1, तो ये हो जाएगी 1, और tan स्क्वायर 45 तो यानी 1 स्क्वायर,
tan 45 की वैल्यू 1 प्लस अब cos 30 की वैल्यू, तो हमने बताया था ना cos और sin क्या होते हैं, एक भी अगर आपको याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, अगर केवल sin का भी याद है आपको तो cos का आसानी से निकाल सकते हैं। अब 30 में क्या ऐड किया जाए तो ये 90 बन जाएगा, 60 ऐड किया जाए, यानी cos जो 30 की वैल्यू होगी वो sin 60 की वैल्यू होगी, और sin 60 की वैल्यू हमने बताया था टेबल से √3/2, और इसका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया, माइनस sin 60 की वैल्यू सेम वही होगी √3/2, क्योंकि sin 60 की जो वैल्यू होती है वो cos 30 की होती है। क्लियर है, तो इस तरीके से हो गया। अब यहां पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा यानी 2 आ गया, प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट, और ये कैंसिल हो जाते हैं तो ये हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4, ये क्या हो गए, दोनों कट गए, कैंसिल आउट हो गए, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 2। अभी हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। cos 45 डिग्री अपॉन पूरे का बटे sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देखिए, ये चीज याद होना चाहिए आपको, सेक अगर 30 डिग्री की बात कर रहा है तो सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है cos का, यानी cos 30 डिग्री 1/cos, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। तो cos 30 की वैल्यू क्या होगी, आपको बताया हूं कि cos और sin होते हैं, तो जो sin से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, cos 30 की वैल्यू जो sin 60 की होगी, यानी √3/2। अब 2 क्या होगा, ये ऊपर आ गया न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, 2/√3। इसी तरीके से कोसेक का निकाल सकते हैं हम, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक किसका होता है रेसिप्रोकल, उल्टा साइन का होता है, 1/, होता है ना साइन, ये हो गया साइन 30। साइन 30 की क्या वैल्यू होती है 1/2, तो यानी 1/1/2, 2 क्या होगा, ये ऊपर आ गई वैल्यू, तो ये आ गया 2 आ गया। अब इनकी वैल्यूज क्या है, सब यहाँ पे पुट कर देंगे। अब देख लेते हैं कैसे पुट करना है, इज इक्वल टू, अब पहले cos 45 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू तो पता ही है आपको 1/√2, क्योंकि cos 45 और sin 45 सेम होती है वैल्यू, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए, तो cos 45 जो होगा 45 में 45 ऐड कर देंगे 90 बन जाएगी। अब ये हो गया, यहां पे हम sec 30 की वैल्यू यानी 2/√3 पुट कर देंगे, ठीक। उसके बाद इसकी वैल्यू cosec 30 की 2 पुट कर देंगे प्लस 2, ये हमारा इस तरीके से ये हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें करना होगा इसमें 1/√2 एज सच हम रखेंगे, ऐसे का ऐसे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, लासा ले लेंगे, तो इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 के साथ किसी का भी लासा अगर लेना हो तो वही वैल्यू हो जाती है, 1 को हम इग्नोर कर देते हैं, 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसका √3 ही लासा हो जाएगा, ठीक। और इसमें क्या हो जाएगा, √3 अगर लासा हो गया तो इसको इसमें क्या करते हैं, जो इस लासा होता है इसमें सबके उसको क्या करते हैं, हर को भाग देते हैं, तो इसको इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, √3 का √3 में भाग देंगे 1, और इसमें फिर गुणा करते हैं यानी 2 आ गया धन। अब 1 का इसमें भाग देंगे तो √3 आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा 2√3 आ गया वैल्यू, ठीक। ये हमारा हो गया इस तरीके से। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, 1/√2, ठीक, 1/√2 आ गई वैल्यू। उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसमें लासा लेने के बाद √3 जो है ये पहुंच जाएगी हमारी ऊपर, √3 यहां आ गई, और ये हमारी 2 + 2√3 ये हमारी नीचे आ जाएगी। ये वैल्यू क्या होगी, ये ऊपर चली गई और ये नीचे आ गई यहां पे, इस तरीके से हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना होगा, √3 तो ऊपर ही रहेगी, √3 को ऊपर रखे। अब इसमें हम नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का √2 में मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 2√2, 2√2 प्लस फिर √2 का, देखिए ध्यान से, रूट के अंदर अगर किसी वैल्यू का रूट के अंदर मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या होता है, रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, a × b हो जाता है,
तो इसमें क्या है, √2 का √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 तो पहले से ही बाहर, ये तो, और इसमें क्या हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा, ये आगे वैल्यू। तो इस तरीके से जो है ये हमारा ये हो गया। अब हमें क्या करना होगा, इसको एक चीज आपको ध्यान देना होगा, रेशनलाइजेशन भी एक प्रोसेस होता है। रेशनलाइजेशन में क्या होता है, जैसे अगर ये क्या है, कोई भी वैल्यू अगर रूट में है या 2 + √3 है, तो इसके कांजुगेट का मतलब क्या होता है, a + b का कांजुगेट जो होता है बस यही a - b हो जाता है। इसको हम क्या करते हैं, इन दोनों में मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या करेंगे, इसके कांजुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम वैल्यू से। तो इसमें जो ये फार्मूला हो जाता है, ये फार्मूला यूज हो जाता है a² - b² का, कांजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। यानी कहने का मतलब पूरा जो निचोड़ है कि डिनोमिनेटर में, मतलब हर में कभी भी रूट वाली वैल्यू नहीं होती, मतलब स्क्वायर रूट। इसको हमेशा जो वैल्यू दी होती है उसी के, अगर यहाँ प्लस है, माइनस वाले से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। जो वैल्यू ऐसे दी होती है उसमें प्लस का माइनस वाले से गुणा कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये तो ये रहेगी, यहां पे जो प्लस है सेम यही वैल्यू जो है इसके माइनस वाले से ऊपर नीचे दोनों गुणा कर दें। किसी वैल्यू का अगर क्या करें हम, अंश और हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम से गुणा करें तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया, ये 2 + 2√2 + 2√6, ये तो ऑलरेडी है, इसमें नीचे भी हमने यही सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा ना, तभी तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गई, ध्यान देने वाली बात है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, ऊपर तो क्या होगा, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा √3 और 2√2 - 2√6, ये हो गई वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, यहां पे क्या है, सेम वैल्यू देखा जाए, ये प्लस ये, यहां ये माइनस ये, यानी a + b a - b का फार्मूला, यानी क्या लग जाएगा फार्मूला, ये वाला फार्मूला a + b a - b, यानी a², पहला वाला भाग जो हो जाएगा a², यानी 2√2 a² बन गया, माइनस b क्या बनेगा 2√6 b² बन गया। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो सेम आएगा, ऊपर तो ऐसा सच रहने दें आप, 2√2 - 2√6। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट इसे ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक, ये हो गया। अब क्या करना होगा, इसमें a यानी इसका होल स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो गया, 2 × 2 = 4 इंटू, और √2 का स्क्वायर 2 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6। तो ये वैल्यू आ गई कितनी, ये तो ऐसा सच रहेगी √3 2√2 - 2√6 और होल अपॉन रहेगा। अब ध्यान से देखिए आप लोग, 4 × 2 = 8 - 24, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। अब क्या आ जाएगी वैल्यू, ये आ गई, ये तो ऐसा सच रहेगी √3 2√2 - 2√6 अपॉन में ये आ जाएगी वैल्यू कितनी 6, ये आ गई हमारी माइनस में 16, 8 - 24 क्या होगी माइनस में 16, ठीक। अब इसमें अगर ये माइनस की साइन हम क्या करेंगे, माइनस के साइन को ऊपर इंट्रोड्यूस अगर करेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो टर्म क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, यानी 2√6, यहाँ पे √3 ऑलरेडी है ही, 2√6 ये आगे आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2√2 अपॉन में 16 बन गया। अब इस 2 से, ये जो 2 है इससे हम 8 इसको कॉमन लेके हम कट कर सकते हैं, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा √3 √6 - √2 अपॉन में 8। तो ये हमारा जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा √3 √6 - √2 अपॉन में 8। तो
इस तरीके से ये हो गया। और इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहें और कर सकते हैं। √3 का इसमें मल्टीप्लीकेशन हो गया तो रूट में 6 3 जा 18, 6 3 का 18 और -3 का इसमें हो जाएगा √6 अपॉन में 8। तो इसका जो राइट आंसर बन गया हमारा ये बन गया। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो ये 4th क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट यानी है। अब sin 30 की वैल्यू पता है हमें 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है माइनस, अब देखिए ध्यान से आप लोग, कोसेक 60 की वैल्यू, तो कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का, तो 1/sin 60, तो यानी 1/sin 60 की वैल्यू √3/2 यानी क्या हो जाएगा 2/√3। ये हो गई कोसेक 60 की वैल्यू। यहां पे हम रख देंगे 2/√3। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी रूट वाली वैल्यू ना डिनोमिनेटर में नहीं होती, हर में नहीं होती। इसको हम क्या करेंगे, सेम वैल्यू से, जैसे उसमें बताया था ना कांजुगेट से करते हैं, तो पहले ये सिंपल क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2√3 और √3 × √3 3। तो डिनोमिनेटर में हमेशा क्या करते हैं, कभी भी हम रूट में वैल्यू नहीं रखते हैं। ठीक है, यहां पे हम इस तरीके से कर लिए। अब sec 30 की वैल्यू, अब ध्यान से आप लोग करिए, sec 30 की वैल्यू क्या होगी? sec 30 की वैल्यू जो होगी वो cos 1/cos 30 होगी। तो 1/cos 30, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है? जो sin 60 की होती है यही होगी, सेम यही वैल्यू आ जाएगी 2/√3, 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू जो sin 30 की होगी 1/2। टेबल आप लोगों को याद रखना बहुत है, cot 45 की वही वैल्यू होगी जो tan 45 की होगी 1। ये हमारा इस तरीके से ये हो गया। ठीक, इतना तो आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बस क्या करना है, इनको कैलकुलेट ही तो करना है। तो कैलकुलेट करना है तो अब देख लेते हैं। 1 + ½ अगर 1 को हम हाफ में ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो गया। इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 और -2/√3। ये हमारा हो गया पोर्शन। दूसरे में क्या होगा, ये भी ऐड होकर यही आ जाएगा, 3/2 + 2/√3। ये हो गया हमारा। ठीक, तो ये चीज हो गई इस तरीके से। अब हमें क्या करना होगा, दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। तो पहले ऊपर का कर लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2√3, लासा जिसको बोलते हैं हिंदी में। अब क्या होता है, 2 को इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, 2 से भाग देंगे तो √3 बचेगा, और √3 का 3 में फिर मल्टीप्लीकेशन होता है 3√3 माइनस √3 का इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, डिवाइड करने पे 2 आएगा, और 2 का 2 में मल्टीप्लीकेशन 4 हो गया। ये हमारी ये आ गई फर्स्ट वाली टर्म। सेकंड इसी तरीके से क्या हो जाएगा, 3√3 उसके बाद +4 अपॉन में 2√3, एलसीएम हो गया। अब ये देखते हैं ध्यान से, ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, 3√3 - 4 अपॉन में 3√3 + 4, ये बन गया। अब हमने बताया था ना, कभी भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाले फॉर्म में नहीं रहता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सेम इसमें कांजुगेट क्या होता है, प्लस का माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन। तो हमने क्या किया, 3√3 जो नीचे होगा उसी के कांजुगेट से करते हैं, कांजुगेट से संयुग्मी से, ठीक, -4। देखिए यहाँ पे प्लस था तो हमने माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इसमें हमको क्या फार्मूला लगाना होता है, a + b a - b, इसीलिए नीचे हम यही फार्मूला लगाना होता है, जिससे स्क्वायर रूट क्या होता है, यहां से हट जाता है। ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहां पे देखिए सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3√3 - 4, 3√3 - 4, तो इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा 3√3 - 4 होल स्क्वायर। ये हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पे a + b a - b बन रहा है, यानी 3√3 होल स्क्वायर a स्क्वायर - b स्क्वायर। ये हमारा इस तरीके से ये बन गया।
अब ध्यान से देखिए, यहां पे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a हमारा ये पूरा टर्म है, तो क्या होता है फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां पे प्लस होता है तो यहां पे प्लस 2ab होता है, तो यहां पे यही फार्मूला लगाते हैं। a हमारा फर्स्ट टर्म हो गया a स्क्वायर प्लस b हमारा 4 हो गया b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a हमारा 3√3 है और b हमारा है 4, ये हमारा न्यूमरेटर वाला टर्म हो गया। अब नीचे क्या करेंगे, a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 4 जा 16, 4 चौका 16, 4 4 जा 16 हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसमें आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 हो जाता है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 जा 4, 2 3 6, 6 चौक 24, 2 3 जा 4, 4 कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ये हमारी ये वैल्यू आ गई। अपॉन में ये क्या हो जाएगा 9 3 जा 9 3 27, 9 3 जा 27 माइनस 16, इतनी वैल्यू जो है हमारी ये आ गई। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे अब ध्यान से देखिए, अब क्या करना होगा, ये हमारी वैल्यू बन जाएगी 9 3 जा 27 प्लस 16 माइनस 24√3 और होल अपॉन 27 में से 16 गया, क्या आ गई वैल्यू 11 आ गई। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पे क्या आ जाएगी 43, 6 ये हो गई माइनस 24√3 और होल अपॉन 11, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ध्यान से इसको आप लोग क्वेश्चंस को कर लें, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा इस तरीके से। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट यानी फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 मीन्स 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री होल अपॉन पूरे का बटे जो है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। 5 cos स्क्वायर मीन्स 5 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या होती है जो sin 30 की होगी, तो 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, सेक 30 की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो हम क्या करेंगे 1/cos 30 निकलेंगे, और cos 30 की वैल्यू अगर निकालनी हो तो क्या हो जाएगी 1/ क्या होती है वैल्यू जो sin 60 की होगी √3/2 यानी 2/√3, ये आ जाएगी वैल्यू। यहां पे हम रख सकते हैं, कहां पे यहां पे 2/√3 होल स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर हो गई होल पूरे का डिवाइड sin स्क्वायर 30 की वैल्यू, तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस और cos 30 की वैल्यू क्या होती है जो sin 60 की होगी √3/2 की होल स्क्वायर। इतना ध्यान देने वाली बात है। हमने बस क्या किया सबकी वैल्यूज रखी, सॉल्व तो आप भी कर सकते हैं, फिर भी मैं करा देता हूं सॉल्व आपको। तो 5 और 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 का फिर क्या हो जाएगा 4 में मल्टीप्लीकेशन, यार ऐसे पहले लिख लेते हैं 4 इंटू 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 होल अपॉन 1/4, इसकी बात कर रहा हूं, ये नीचे डिनोमिनेटर जो है √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4,
ये हमारा इतना आ गया आंसर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। 5/4 को हमने वैसे का वैसा रख दिया, प्लस 4 4 जा 16, 4 चौका 16/3 -1 होल अपॉन। अब देखिए दोनों का क्या है, हर बराबर है तो अंश केवल ऐड कर देना है, तो डिनोमिनेटर इक्वल है ना, तो इसलिए हमने क्या किया, केवल इसके न्यूमिनेटर को ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर जब इक्वल होते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें क्या करना होगा, इसमें हमको 4 3 और इसको कुछ नहीं है तो 1, इनका एलसीएम लेना होगा, लासा। तो 4 और 3 4 3 जा 12, 4 3 12, ये हो गया इसका लासा। अब 4 को क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 4 3 जा और फिर इसमें 5 से मल्टीप्लाई, तो 3 5 3 जा 15 आ गई वैल्यू, प्लस अब 3 का भी इसी तरीके से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया, 3 4 जा 12, 3 चौक 12 और 4 का 16 में मल्टीप्लाई 64 हो जाएगा, माइनस अब क्या 1 को डिवाइड करेंगे 12 में तो 12 भी आएगा, ये आ गई वैल्यू, होल अपॉन 3 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, अब 4/4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान देने वाली बात है। अब नीचे का तो कुछ बचा ही नहीं, केवल ऊपर के बचे। अब इनको सबको क्या करें, इसको पहले ऐड कर लेते हैं, 5 और 4 9 और 6 और 1 7 -12 होल अपॉन 12 इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 9 - 2 7 और 7 - 1 कितना हो जाएगा 67। तो इसमें जो आंसर जो आ जाएगा इसका 67/12। तो इस तरीके से हमारा जो है ये भी पोर्शन फिनिश हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आता रहूं।